गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजोशी का विश्वास, संदीप, आदर्श, राज, आशीष, शिवम सहरकार, मधुश्री, दीपान्विता घोष, मोहित गर्ग, प्रिंस जायसवाल, निशा प्रसाद, राहिला काजी, योगिता जिंदल, अनुष्का सिंह, साक्षी मिश्रा, श्रेष्ठा दास, प्रियांशु जोशी, प्रियव्रता साहू। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग काजल सिंह, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ऑल गुड? Are you fantastically well? Yes, I'm fantastically well, Yogita. Are you fantastically well? Good morning, Shrestha, Dipandita, Priyabrata. Good morning to each and every one of you. Good morning, Kajal, Sandeep, स्नेहा। गुड मॉर्निंग। चलो शुरू किया जाए अपना आज का मुद्दा। सर अब आप बोलते नहीं हो फैंटास्टिकली वेल। नहीं बोलता हूं मैं, अभी देखो मैं बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा। गुड मॉर्निंग आस्था। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, अरे वाह क्या बात है। सर बुक्स डिस्पैच का मेल नहीं आया। अरे आ जाएगा मेरे भाई, क्यों इतना परेशान हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो तेरी पढ़ाई को रोक रही है? यहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ, पीडीएफ डाउनलोडेबल है। नहीं भी अगर डाउनलोडेबल है तो एटलीस्ट यू कैन वॉच द पीडीएफ एंड देन यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ऐसा क्यों कर रहे हो कि बुक्स नहीं आ रही तो फिर पढ़ाई ही नहीं हो पा रहे हो? है ना? शिवम आ जाएगा, बुक्स डिस्पैच का भी मेल आ जाएगा भाई, मैसेज भी आ जाएगा। हाँ, क्विज लेट आई उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, क्विज लेट आई उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग क्विज यहां पर कर लेंगे, क्लास में कर लेंगे। ठीक है, और बताइए किसी चीज के लिए मुझे माफी मांगनी है अभी? मैं अभी तुरंत माफी मांग लेता हूं। क्या क्या नहीं हुआ, प्लीज टेल मी। क्या क्या नहीं हुआ, मैं सब चीजों के लिए माफी मांग लेता हूं अभी। ठीक है, नहीं बता दो। यार चलो, ऑलराइट, let's get started. All right, so good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, हम लोग आ गए इनकम टैक्स के ओवरऑल लेक्चर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन हम लोग कर रहे हैं, उसका पार्ट 4 लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आ चुका हूं। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, ये दो हमारे एम्स हैं कि हम लोग हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एम कर रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स हम लोग एम कर रहे हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज हम लोग यहाँ पर एम कर रहे हैं। एंड हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे रिविजन क्विज से। हम रिविजन क्विज से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, आपके स्क्रीन पर। मैं पोल लूंगा आज, ठीक है, आज मैं पोल लूंगा, तो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आज न्यू स्कीम में मजा आएगा। यस आशीष, आज न्यू स्कीम में मजा आएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। Poll is on. Marginal relief is provided to non-resident individuals only. Assessees whose tax increase exceeds their total increase due to surcharge. Companies only, या individuals with agricultural income only. Come on. 100% of the students have given the correct answer. Very nice. 100% of the students have given the correct answer. क्या बात है, वेरी नाइस। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। और सबसे तेज आंसर देने वाली है साक्षी मिश्रा, दीपान्विता घोष, राहिला काजी, राजोशी का विश्वास, प्रियव्रता साहू, काजल सिंह। अमेजिंग 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 लीडर बोर्ड। चलो कम ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, आपके स्क्रीन पर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आप सब लोगों का समय शुरू होता है अब। कम ऑन। Under old scheme, rebate under section 87A is available if the total income does not exceed. Come on everyone. 100% people have given the correct answer. क्या बात है, very nice. 100% of you have given the correct answer. This is amazing. जय, आशीष, राहिला, राजोशिका, मोहम्मद, फिरासत अली, शिवम, मोहित, प्रियांशु, अनुष्का, श्रुति, संदीप, योगिता, ध्रुव, दीपान्विता, श्रेष्ठा, हरीश, आस्था, साक्षी, प्रिंस, भाईबा, निशा, चारू। अमेजिंग। ऑलराइट, ग्रेट। मैं लीडर बोर्ड ना एकदम लास्ट में दिखाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद में लीडर बोर्ड दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। 30 सेकेंड्स का टाइम आपका शुरू होता है अब। Which of the following is not true about marginal relief? Which of the following is not true about marginal relief? Alright, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। नरेश, भानवी, अनुष्का, साक्षी, रिया, मनीषा, मोहम्मद, आस्था, शिवम। ग्रेट ग्रेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो, इट अप्लाइज टू ओनली कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। ये गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए भी तो होता ही ना, कल ही हम लोगों ने देखा था। तो इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट एक्सेस टैक्स लायबिलिटी। ट्रू है। इट कम्स इनटू प्ले व्हेन अप्लाइंग सरचार्ज। एब्सोल्युटली ट्रू है। इट कैन रिजल्ट इनटू अ लोअर टैक्स पेबल। एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है,
तो ऑप्शंस बी, सी और डी सही थे, बस पहला वाला ही जो था वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, गलती से मैंने आंसर दिखा दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। 30 seconds. Come on everyone. Marginal relief ensures that the new tax liability does not disproportionately increase due to deductions under section 80C, exemptions under section 10, application of the surcharge या rebate under section 87A. जय, राहिला, शिवम, मोहित, संदीप, राजोशिका, श्रुति, प्रियांशु, मोहम्मद फिरासत अली, आस्था कामले, मनीषा जैन, दीपन्विता घोष, साक्षी मिश्रा, अनुष्का सिंह, प्रिंस जायसवाल. Come on. Very nice. And a lot of you have given the correct answer. और इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने. क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे. आपके पास समय होगा 30 सेकेंड्स का और आप लोगों का समय शुरू होता है अब. कम ऑन. इफ एन इंडिविजुअल्स टोटल इनकम इज 50,20,000 rupees, the application surcharge before considering marginal relief would be. Come on. इसमें किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए. कम ऑन. राहिला, जय, मोहित, श्रुति, प्रियांशु, संदीप, शिवम, हरीश. वेरी गुड. प्रियव्रता, रिया, आस्था, आदर्श, भाईवा, राजोशिका, दीक्षी, मनीषा, साक्षी, तान्या, काजल. अमेजिंग. वेरी नाइस. अनुष्का, दीपक, आशीष, रिया, दीपन्विता, निशा. अमेजिंग. वेरी गुड. सो most of you have given the correct answer और the correct answer is option A. 50,20,000 की अगर इनकम है तो 20,000 पर मतलब जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पर 10% के रेट से सरचार्ज लगेगा मार्जिनल रिलीफ को कंसीडर करने से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने. क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे. आप लोगों का समय सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का शुरू होता है अब. कम ऑन. द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मार्जिनल रिलीफ इज टू encourage foreign investments, reduce the tax burden on middle income earners, prevent excessive tax liability due to surcharges या promote tax compliance among high earners. Come on. जय, मोहित, संदीप, साक्षी, मोहम्मद, श्रुति, प्रियांशु, आस्था, प्रिंस, योगिता, राजोशिका, निशा, भाईवा, राहिला, वरिष्ठा, मनीषा, रिया. 2 रिया है हमारे पास, रिया भट्ट और रिया बिरदी. आदर्श, स्नेहा, दीक्षी, अनुष्का, दीपन्विता, तान्या, काजल, श्रेष्ठा. अमेजिंग. वेरी नाइस. So most of you have given the correct answer and the correct answer is option C. Marginal relief surcharge की वजह से लगने वाली excess tax liability को बचाने में आपकी मदद करता है. Next question, question number 7 ये रहा आप लोगों के सामने. इसको आप लोग solve करेंगे. 30 सेकंड का आपका समय शुरू होता है अब. Come on. A resident individual with a total income of 3,40,000 rupees would have a tax liability after debate under section 87A of, come on, 3,40,000 rupees की अगर आपके पास टोटल इनकम है तो फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बाद टैक्स लायबिलिटी फाइनली क्या हो जाएगी? A lot of you have given the correct answer. जय, नरेश, राजोशिका, मोहम्मद, आस्था, श्रुति, भाईवा, मोहित, प्रियव्रता, दीपन्विता, हर्षित, हरीश, मधुश्री, प्रियांशु, अनुष्का, स्नेहा, मनीषा, राहिला, रिया, ध्रुव, आशीष. अमेजिंग. ऑल राइट. सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. भाई रिबेट अंडर सेक्शन 87A अगर लग जाएगी तो टैक्स लायबिलिटी फाइनली 0 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने. क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का आप लोगों का समय शुरू होता है अब. कम ऑन. The primary purpose of rebate under section 87A is to encourage investments in specified savings, provide relief to high income earners, reduce tax burden on low income individuals या offset capital gains tax. Come on. मोहित, जय, संदीप, श्रुति, मोहम्मद फिरासत अली, आशीष, साक्षी, प्रियव्रता, प्रियांशु, चारू, शिवम, राजोशिका, आदर्श, रिया, योगिता, ध्रुव, दीपन्विता, आस्था, वरिष्ठा, भाईवा, तान्या, मनीषा, विज्ञत, हरीश, स्नेहा, आशीष, रोशन, अनुष्का, दीक्षी, मधुश्री, दीपक, श्रेष्ठा, प्रिंस. Amazing. Too good, yaar. Too good. Seriously, too good. 87% of you have given the correct answer. Let's move on to the next question. ये रहा आप लोगों के सामने. Which of the following incomes would classify for rebate under section 87A under the optional tax regime? Under the optional tax regime. Solve करने के लिए 30 सेकंड का आपका समय शुरू होता है अब. Come on. Which of the following incomes would qualify for a rebate under section 87A under the optional scheme? Optional tax regime. Come on. Shivam, Ashish, Jay, Mohit, Sandeep, Rajoshika, Mohammad Firasat Ali, Priyanshu, Charu, Riya, Priyabrata, Deepak, Astha, Yogita, Dipannita, Rahila, Manisha, Adarsh, Harsh, Bhanvi. Very good. Very good, yeah. Very good. 8 seconds left, guys. Come on. 8 seconds left and 54% of the people have given the correct answer. बाकी मुझे लगता है कि और भी कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने जल्दबाजी में गलत आंसर दे दिया बस. लेकिन मुझे यही सिखाना था आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन से. मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने लास्ट मोमेंट पे इसके ऑप्शंस चेंज किए क्योंकि मैं यही सिखाना चाहता था कि भाई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. 5 लाख रुपीस को अगर क्रॉस नहीं करती इनकम तो 87A की रिबेट आपको मिलती है.
तो 4,99,000 रुपीज और 5 लाख रुपीज, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्विज ये रहा आप लोगों के सामने, और इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स का आप लोगों का जो समय है वो शुरू होता है अब। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, 15 सेकंड्स, नहीं 15 नहीं, 25 सेकंड्स लेफ्ट। 88% of the people have given the correct answer. शिवम, नरेश, आशीष, राजोशिका, संदीप, श्रुति, जय, तान्या, मोहित, साक्षी, आस्था, प्रिंस, आदर्श, योगिता, स्नेहा, कम ऑन, वेरी गुड। आशीष, मनीषा, दीपान्विता, हरीश, रोशन, रिया, स्नेहा, अनुष्का, चारू, वरिष्ठा, अर्पण, श्रेष्ठा, प्रियांशु, साक्षी, साक्षी भी हमारे पास दो एक साक्षी महात्रे, एक साक्षी सिंह है, प्रियव्रता, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। एंड यहां पर मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A से के बाद जो अगर टोटल टैक्स बिफोर सेसेस 10,000 रुपीज, तो फाइनल टैक्स पेबल क्या हो जाएगा? फाइनल टैक्स पेबल में आपको 100% की रिबेट मिल जाएगी ना 87A की, वही तो यहाँ पे वही तो यहाँ की सारी बात भी आती है। तो आपको 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी या फिर 12,500 रुपए व्हिचएवर इज लोअर की रिबेट मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को पूरी की पूरी क्लास का लीडर बोर्ड दिखाना चाहता हूं कि इन 10 क्वेश्चंस में सबसे तेज जवाब देने वाले थे जय जोशी, 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट आंसर्स इन 2.44 सेकंड्स एवरेज। राजोशिका बिस्वास 10 आउट ऑफ 10, मोहित गर्ग 10 आउट ऑफ 10, प्रियांशु जोशी 10 आउट ऑफ 10, आस्था 10 आउट ऑफ 10, संदीप 9 आउट ऑफ 10, दीपान्विता 9 आउट ऑफ 10, मनीषा 9 आउट ऑफ 10, अनुष्का 9 आउट ऑफ 10 एंड शिवम 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये हम लोगों के टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। बाकी भी और चल रही है लिस्ट, तो लिस्ट अच्छी खासी लंबी है, लेकिन मैंने यहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर बोले। एक बार चैट बॉक्स में जोरदार तालियां हो जाए एक दूसरे के लिए, अपने लिए, एक दूसरे के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। एक बार चैट बॉक्स में अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। भाई साहब, ये इसी जोश के साथ हम लोग रोज अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले, ठीक है, इसी जोश के साथ हम लोग रोज अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले, क्योंकि भाई साहब संदीप कह रहा है एक क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर दिया बिना ऑप्शन देखे, बस यही तो नहीं करना है दोस्त, यही तो नहीं करना है। यही वाली चीज हम लोग यहाँ पर सॉर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग फटाफट से करेंगे बूम, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग फटाफट से करेंगे बूम, और फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कम ऑन एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से आप लोग करेंगे बूम। बहुत बढ़िया, मजा आया आज की क्विज में, मजा। पोल इज सो मच बेटर देन टाइपिंग ऑप्शंस। यस राहिला, तो अब से रोज पोल होगा, ठीक है, आज जीएससी की क्लास में भी पोल होगा। मजा आया, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। तो फ्रॉम नाउ एवरी डे हम लोग स्टार्टिंग में, जो हम लोग स्टार्टिंग से क्विज तो करते ही आ रहे हैं, हम लोग हर क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग क्विज करते हैं, लेकिन अब से हम लोग पोल्स के थ्रू क्विज करेंगे, जिससे आप लोग भी अपनी परफॉर्मेंस देख पाओ, आप लोग लीडर बोर्ड पे आ पाओ और कंपीट कर पाओ। एंड यस, आप लोगों के डैशबोर्ड पर आप लोगों को ओवरऑल क्लास के परफॉर्मेंस में हमेशा लीडर बोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। चलिए जी, ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं अपना आज का मुद्दा लेकर प्रभु का नाम। और हम लोग अब करने जा रहे हैं न्यू स्कीम के, ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं न्यू स्कीम के। सर आई गेट लिंक ऑफ बुक्स ऑर्डर वरिष्ठा, नहीं वर्षिता है आपका नाम, मैं वरिष्ठा बोल रहा हूं आपको, नहीं वर्षिता है आपका नाम। सर आई गेट लिंक ऑफ बुक्स ऑर्डर, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट वर्षिता, मे बी इफ यू कैन रीफ्रेज योर क्वेश्चन आई विल बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है। खैर अभी यार, अभी बुक्स के लिए लोड मत लो यार, ठीक है, आ जाएंगे, आप सब लोगों के पास बुक्स आ जाएंगे, सब लोगों को ऑर्डर भी करने को मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी फिलहाल आओ यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में फिर से बूम करेंगे और उसके बाद फिर अपना न्यू स्कीम वाला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चैट बॉक्स में एक बार जोर से बूम करेंगे, एक बार चैट बॉक्स में जोर से बूम करेंगे। और जितने भी लेट कमर्स हैं, समझ लो भाई, आप लोगों को लेट नहीं आना है, बिल्कुल आप लोगों को डॉट 8 बजे पहुंचना है। यहाँ पर डॉट 8 बजे पहुंचोगे तभी आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तभी आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस के बेसिस पर लीडर बोर्ड पे आ पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डॉट 8 बजे आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, मैं तो 2 मिनट पहले से ही आके बैठा रहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं असेसमेंट ईयर 26-27 यानी प्रीवियस ईयर 25-26 डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी न्यू टैक्स रेजिम, एंड यूल बी अमेज्ड टू सी द स्लैब रेट्स। देखो, मैं हमेशा से क्या कह रहा हूं, और मैं क्या, सरकार ऐसा कह रही है कि हम टैक्सेशन लॉज को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार न्यू स्कीम लेकर आई। लोगों को ओल्ड स्कीम में काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, और अगर उन्हें अपना टैक्स बचाना होता था तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। कई सारे लोगों को वो ऑप्शंस नहीं पता होते, ठीक है। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हो, आपको वो सारे के सारे ऑप्शंस पता होंगे, आप लोगों को वो सारे के सारी चीजें फिंगर टिप्स पर हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द कोर्स, राइट। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनका टैक्स बचाया जाए, तो उसके लिए सरकार ने न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, और हर साल न्यू स्कीम को और ज्यादा सिंप्लीफाई और ज्यादा पीपल फ्रेंडली बनाया जा रहा है।
मेरे कुछ दोस्त हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके जो पापा लोग हैं वो 30-35 साल से प्रैक्टिस में, एंड नाउ दोस गाइज आर, नाउ माय फ्रेंड्स आर आल्सो टेकिंग ओवर देयर फादर्स नाउ। तो अब उन लोगों को पता चल रहा है, मतलब देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स शेयर्ड विद मी। 65% ऑफ द पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यू स्कीम, और न्यू स्कीम में कोई डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशन, कोई इस टाइप का बेनिफिट नहीं है। बिना उसके बिना उसके भी जो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी है वो कम आ रही है, वो कम आ रही है, एंड दैट इज व्हाई मोर एंड मोर पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यू स्कीम। ठीक है, न्यू स्कीम में कोई ऐसा पंगा नहीं है कि आपकी एज 60 से कम है, 60 या 60 से ऊपर की एज है, 80 से या 80 से ऊपर की एज है। यूनिफॉर्म स्लैब रेट्स सबके लिए बने हुए हैं। और मजे की बात, ओल्ड स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या था? 2.5 लाख रुपए का था। यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए का है। ओल्ड स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए का था, मतलब 2.5 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हो आपको एक पैसा टैक्स नहीं देना। यहां 4 लाख रुपए, 4 लाख तक नील, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से, यहां पर 24 होना चाहिए, 16 से 20 होना चाहिए, यहां पर 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, और 24 लाख के ऊपर 30%। जहां ओल्ड स्कीम में 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30% के रेट से टैक्स लगता है, न्यू स्कीम में 24 लाख रुपीस से ऊपर वाली इनकम पर 30% के रेट से टैक्स लगता है। आप लोग समझ पा रहे हो कि कैसे न्यू स्कीम में हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है? क्या आप लोग इसको क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हो? टैक्सेशन बुक्स का लिंक चाहिए सर ऑर्डर के लिए। अच्छा ठीक है, वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, वो मैं दे दूंगा, डोंट वरी। राइट, टैक्सेशन बुक्स का लिंक मैं दे दूंगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए। आप लोग ये समझ पा रहे हो कि किस तरह से स्लैब्स इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस आएगी। भाई पहले 2.5 लाख रुपीस तक निल होता था, 2.5 लाख रुपीस से 5 लाख तक 5% के रेट से टैक्स होता था। ठीक है, यहां पर 4 लाख से 8 लाख रुपीस पर 5% के रेट से टैक्स है। फिर वहां पर 5 लाख से 10 लाख तक 20% के रेट से टैक्स होता था, सीधा 20%। यहां पर 8 से 12 10% है, 12 से 16 15% है, 16 से 20 20% है, 20 से 24 25% है, और 24 के ऊपर 30% है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एज इट इज है, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहां पर आएगा। लेकिन न्यू स्कीम में अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, न्यू स्कीम में अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ओल्ड स्कीम में आपको कई सारे डिडक्शंस मिलते हैं। डिडक्शंस का क्या मतलब होता है? एक जेनेरिक टर्म हम लोग यहां पर बात करते हैं, डिडक्शंस का मतलब क्या होता है? डिडक्शंस का सीधा मतलब होता है कि मैंने सपोज, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, मैं सपोज सैलरी कमा रहा हूं, ठीक है, मैंने सपोज एक सैलरी इनकम अर्न की, ठीक है, और मेरी सैलरी इनकम है लेट्स से 12 लाख रुपीस। ठीक है, मेरी सैलरी इनकम सपोज 12 लाख रुपीस है, मुझे पूरा का पूरा 12 लाख रुपीस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सरकार कहती है सुनो एक काम करो, इसमें से ना 50,000 रुपीज माइनस कर लो, तो तुम टैक्स सिर्फ पे करो 11,50,000 रुपीज पर। तो सरकार ने आपको 50,000 रुपीज का डिडक्शन दिया। सरकार ने आपको क्या दिया? 50,000 रुपीज का सरकार ने आपको डिडक्शन दिया। ये बात समझ में आ रही है? यस आस्था, इसको टेक्निकल भाषा में स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, कई बार जैसे ऐसा होता है, जैसे मैं सैलरीड एम्प्लॉई नहीं हूं, मैं कहीं का भी सैलरीड एम्प्लॉई नहीं हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं अपना। तो मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। मैं यहां पर कहूंगा बाई फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, फीस में मैंने सपोज डाला 10 लाख रुपीस, फीस में सपोज मैंने डाला 10 लाख रुपीस। अब ये जो कुमार निशांत .com जिस पोर्टल पर बना हुआ है, ग्राफी पर बना हुआ है, ग्राफी इज अ पोर्टल, उस पे कुमार निशांत .com बना हुआ है। आई हैव टू पे सर्टेन मनी टू ग्राफी, जिससे ये पोर्टल स्मूथली चलता रहे, आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना आए, मुझे कभी कोई दिक्कत ना आए। जैसे कभी वॉइस वाला इशू हो जाए या आप लोगों को कभी एक्सेस में कोई इशू हो जाए, तो मैं ग्राफी की सपोर्ट टीम से बात करवा के आप लोगों को बैकएंड से एक्सेस दिलवा पाऊं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं, आप लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाऊं। तो आई हैव टू पे सर्टेन मनी टू ग्राफी। अब अगर मुझे ग्राफी को कुछ पैसा देना है तो वो मैं यहां पर एक्सपेंस साइड में बुक करूंगा। लेट्स से मैंने 1 लाख रुपीस ग्राफी को दिए, मैंने 1 लाख रुपीस ग्राफी को दिए।
मैंने कमाए तो 10 लाख रुपीस, लेकिन मैंने 1 लाख रुपीस का खर्चा कर दिया। क्या सरकार अब ये बोलेगी कि भाई तूने 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख पर टैक्स दे? सरकार कहती है नहीं, तूने 1 लाख रुपए खर्च किया, तेरा नेट प्रॉफिट 9 लाख रुपए का हुआ, तो सिर्फ 9 लाख रुपए पर टैक्स दे। तो 1 लाख रुपए का मुझे डिडक्शन मिल गया। 1 लाख रुपए का मुझे डिडक्शन अलाउ हो गया। इसका मतलब होता है डिडक्शंस। ठीक है? इसी तरह से हम लोग ओल्ड स्कीम में पढ़ेंगे, बहुत सारे डिडक्शंस ओल्ड स्कीम में अलाउड होते हैं, बहुत सारे डिडक्शंस, छोटे 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 अलग अलग जगहों पर डिडक्शंस बहुत सारे अलाउड होते हैं। न्यू स्कीम में बहुत कम डिडक्शंस अलाउड है, डिडक्शंस अलाउड ही नहीं है। तो ऐसे में कई बार लोगों को लग सकता है कि सर ये तो ओल्ड स्कीम फिर तो बेटर है, क्योंकि ओल्ड स्कीम में तो बहुत ज्यादा डिडक्शंस अलाउड है, तो हम लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और न्यू स्कीम तो खराब है, क्योंकि न्यू स्कीम में डिडक्शंस अलाउड नहीं है। लेकिन न्यू स्कीम में टैक्स स्लैब्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उसकी वजह से बिना डिडक्शंस के भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आती है। तो सर कौन सा बेटर है, ओल्ड स्कीम बेटर है या न्यू स्कीम बेटर है? इसका कोई एक सॉलिड आंसर, कोई एक स्ट्रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर है ही नहीं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है? स्नेहा को लगता है कि स्नेहा की टैक्स लायबिलिटी न्यू स्कीम में कम आ रही है, स्नेहा कैन गो फॉर न्यू स्कीम, वो डिफॉल्ट स्कीम है। तान्या को लगता है कि नहीं, अगर मैं टैक्स प्लानिंग ऐसे ऐसे कर लूंगी तो मैं ओल्ड स्कीम में अपनी टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस करवा पाऊंगी और मेरी टैक्स लायबिलिटी भी कम आएगी, तो तान्या कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम, वो ऑप्शनल स्कीम है। ठीक है? तो द चॉइस इज कंप्लीटली आवर्स। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ओल्ड स्कीम लेनी है या हम लोगों को न्यू स्कीम लेनी है, और हर केस में केस टू केस बेसिस पर ये वेरी करता है कि कौन से केस में कौन सी स्कीम बेटर है। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? प्रियांशु ने सवाल पूछा है, आर बी अलाउड टू स्विच स्कीम्स एवरी ईयर? यस प्रियांशु, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग थोड़ी और बाद में बात करेंगे। ठीक है? इन शॉर्ट यस, आप लोग स्विच कर सकते हो, लेकिन और डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है? थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट भी है, लेकिन वो जो ट्विस्ट है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, बस इतना सा है। तो देखो, अब करना कुछ नहीं है, आप लोगों के जो रेट्स हैं वो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, सिंपल याद रखना, एकदम सिंपल है। जो यहाँ पर न्यू स्कीम में रेट्स हैं वो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और एलएचएस में 4 से बढ़ रहा है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 फिर मतलब 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, एंड दैट्स इट। ठीक है? 4 का टेबल, 5 का टेबल, एग्जैक्ट। दीपक यार, तूने मन की बात छीन लिया। ठीक है? आई थिंक वी आर ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स। ठीक है? तो ये बात सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 4 का टेबल चल रहा है, यहाँ पर एलएचएस में 4 का टेबल चल रहा है, आरएचएस में 5 का टेबल चल रहा है। ठीक है? पता लगा यहाँ पर भी मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पढ़ाने शुरू कर दिया, सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन। सर व्हाट्स अबाउट नो टैक्स पेबल अप टू 12 लाख रुपीस? आएंगे अंजलि, उस पे भी आएंगे। ठीक है? अभी उस पर भी आएंगे हम। ठीक है अंजलि, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अवेयर हो कि आप इन सारी चीजों को भी देखते हो। योगिता कह रही बोला करो सर, मजा आता था। हाँ हाँ, अभी भी बोलेंगे यार, अभी भी बोलेंगे। ठीक है? तो मैं एक सेकंड का मैं लूंगा, बस एक सेकंड तक लूंगा। ठीक है? अब जैसे ये चिराग ने कहा 12.75 लाख रुपीस तक नहीं लगेगा टैक्स। ठीक है? तो इन सारी चीजों के पीछे का लॉजिक और इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। बट इट्स अमेजिंग कि आप लोग इतने ज्यादा अवेयर हो कि अगर कुछ भी चेंज आ रहे हैं तो आप लोग इतने ज्यादा वो देखोगे, मतलब इतने ज्यादा चीजों को लेकर अवेयर हो आप। आशीष कह रहे हैं व्हाट अबाउट सरचार्ज फॉर हायर इनकम? गिव मी अ इन द चैट बॉक्स। सब कुछ होगा। गिव मी अ इन द चैट बॉक्स। गिव मी अ इन द चैट बॉक्स। ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप लोगों को बात करने में मजा आएगा, मुझे भी बात करने में मजा आएगा, और हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है? तो सारी चीजें कवर होंगी, सब कुछ यहां पर कवर होगा, लेकिन हाँ, गिव मी अ इन द चैट बॉक्स। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। Mr. X has a total income of 26 lakh rupees for previous year 25-26, comprising of income from house property and interest on fixed deposits. Compute his tax liability for assessment year 26-27 under the default tax regime. Default tax regime में हम लोगों को करना है। आइए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ tax liability of Mr. X for assessment year 26-27 under the, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। ठीक है? ऑलराइट, हम लोग यहां पर करेंगे पर्टिकुलर्स, और यहां पर हम लोग करेंगे रुपए।
आजा मैं हवाओं पे बैठा के ले चलूं. All right, so on first 4 lakh rupees nil from 4 lakh 1 to 8 lakh rupees, 5% of 4 lakh rupees from 8 lakh 1. सब मेरे साथ लिख के कर रहे हो आई होप. 12 lakh rupees, 10% of 4 lakh rupees. फिर फ्रॉम 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक, 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक 15% ऑफ 4 लाख रुपीस. 16 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक 20% ऑफ 4 लाख रुपीस. ओ माय गॉड, यूट्यूब पे तो आवाज ही नहीं आ रही थी. अभी आई गेस यूट्यूब पे भी आवाज आने लग जाएगी. अभी यूट्यूब पे आवाज आएगी. सॉरी गाइस, whoever is watching on यूट्यूब पे तो आवाज ही नहीं आ रही थी. वेरी सॉरी. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यूट्यूब पे आवाज आ गई. ऑलराइट, अभी यूट्यूब पे आवाज आ गई होगी. अभी यूट्यूब पे आवाज आ गई होगी एवरीवन. एक बार कंफर्म कर दो जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं. यस, अभी यूट्यूब पे आवाज आ गई है. ग्रेट. एनीवे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. हम लोग बस न्यू स्लैब रेट्स मैंने आपको बताया और न्यू स्लैब रेट्स के हिसाब से पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, न्यू स्लैब रेट्स हम लोगों ने बताए और न्यू स्लैब रेट्स के हिसाब से पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, चलो. तो ये आ गया 20% ऑफ 4 लाख रुपीस फ्रॉम 20 lakh 1 to 24 lakh rupees, 25% of 4 lakh rupees, and from 24 lakh 1 to 26 lakh rupees, 30% of 2 lakh rupees. ठीक है, 30% of 2 lakh rupees. ये आया आप लोगों का. अब इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे तो नहीं हो गया. 4 लाख का 5%, दिस इज 20,000. आगे 374,400 प्रियव्रता. ग्रेट. तो दिस इज 20,000. फिर 4 लाख का 10%, दिस इज 40,000. 4 लाख का 15%, दिस इज 60,000. 4 लाख का 20%, दिस इज 80,000. 4 लाख का 25%, दिस इज 1 लाख. फिर 2 लाख का 30%, दिस इज 60,000. तो वी हैव 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 1 लाख प्लस 60, दिस इज 3,60,000 रुपीज. जाहिर सी बात है कोई सरचार्ज नहीं आएगा यहां पर क्योंकि 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम नहीं है. तो सरचार्ज आप करेंगे निल. यह आ जाएगा 3,60,000 रुपीज. एड आप लोग करोगे यहां पर क्या करोगे? एड आप लोग यहां पर करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. तो 4% ऑफ 3,60,000 रुपीज
3,60,000 का 4%, दिस कम्स टू 14,400. ठीक है, 3,60,000 रुपीज का 4%, दिस कम्स टू 14,400 and 374,400. This is your final tax liability. ठीक है, this is your final tax liability. इस तरह से आपका न्यू स्कीम में आता है. ठीक है, अब एक काम हम लोग और करते हैं. Let's do one thing. यहां पर मैं करता हूं इनकम टैक्स कैलकुलेटर. ठीक है, अब देखो यहां पर आएंगे हम लोग, होम पे आएंगे, सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है, और यहां पर आकर इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे और अब आप लोगों को यहां पर सब कुछ दिख जाएगा. ठीक है, पैन वगैरह, नेम ऑफ टैक्स पेयर, असेसमेंट ईयर 26-27. अब टोटल टैक्स टैक्सेबल इनकम एज पर द न्यू टैक्स रेजिम मैंने डाली यहां पर 26 लाख रुपीस. ठीक है, कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं, सेम ओल्ड स्कीम में भी आ गई. अब देखो ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स आ रहा है 6,16,200 रुपीज और न्यू स्कीम में आपका टैक्स आ रहा है 3,74,400 रुपीज. गिव मी अ बूम इन द चैट बॉक्स एवरीवन. गिव मी अ बूम इन द चैट बॉक्स एवरीवन. देख रहे हो आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना ज्यादा आ रहा है. ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना ज्यादा आ रहा है और न्यू टैक्स रेजिम में अभी कम आ रहा है. न्यू टैक्स रेजिम में आप लोगों का टैक्स बहुत ज्यादा कम आ रहा है. ठीक है, गिव मी अ बूम इन द चैट बॉक्स एवरीवन. डन. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा. वॉइस ब्रेक हो रही है क्या सब लोगों के पास? क्या सबके पास वॉइस ब्रेक हो रही है? सबके पास वॉइस ब्रेक हो रही है? ठीक है, तो ये पिन लिंक मैंने यहां पर दिया हुआ है, आप सब लोग यूट्यूब पे आ जाओ. ठीक है, क्या ही कर सकते हैं अभी. ठीक है, आप लोग आ जाओ यूट्यूब पे आ जाओ. बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इन सारी चीजों में, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए भाई. ठीक है, जो भी ये टेक्निकल इश्यूज हैं इवेंचुअली सब सॉल्व हो जाएंगे. इन सब का बिल्कुल लोड ही नहीं लेना है, इनका लोड लेते रहेंगे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो यूट्यूब का लिंक यहां पर दिया हुआ है, मैसेज मैंने पिन किया हुआ है चैट बॉक्स में, आप लोग पिन कर सकते, आप लोग वो पिन लिंक से आप लोग यूट्यूब पे आ सकते हो. ठीक है, तो आप लोग पिन लिंक से यूट्यूब पे आ सकते हो. आ जाओ फटाफट से यूट्यूब पे आ जाओ, फटाफट से यूट्यूब पे आ जाओ. ठीक है, हाँ जी, वेरी नाइस. ठीक है, ग्रेट. तो अभी ये वाली चीज हम लोगों की यहां पर हो चुकी है. क्वेश्चन नंबर 23 इज डन. ठीक है, अब यहां पर हम लोग सरचार्ज के बारे में बात करते हैं. सरचार्ज देखना यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है. ओल्ड स्कीम में हमारे पास सरचार्ज कैसे कैसे था. 50 लाख रुपीज से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक की इनकम पर 10% का था. यही जो ओल्ड स्कीम में था यही वाला न्यू स्कीम में भी है. फिर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की इनकम पर 15% का रेट था सरचार्ज का. ठीक है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% का रेट था सरचार्ज का, तो यही न्यू स्कीम में भी है. फिर 2 करोड़ के ऊपर 25% का रेट था सरचार्ज का. ठीक है, 2 करोड़ के ऊपर 25% का रेट था सरचार्ज का, वही यहां पर भी है. लेकिन ओल्ड स्कीम में एक स्लैब और था कि अगर 5 करोड़ रुपए से ऊपर इनकम है तो 37% का सरचार्ज लगेगा, वो यहां पर नहीं है. मतलब यहां पर अगर 5 करोड़ से ऊपर भी इनकम है तो भी कितने का सरचार्ज लगेगा? 25% का ही सरचार्ज लगेगा. तो न्यू स्कीम में जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है, जो न्यू स्कीम में हाईएस्ट सरचार्ज का रेट है वो क्या है? वो 25% है. गिव मी अनदर बूम इन द चैट सेक्शन. गिव मी अनदर बूम इन द चैट सेक्शन. गिव मी अनदर बूम इन द चैट सेक्शन. ठीक है, गिव मी अनदर बूम इन द चैट सेक्शन. कम ऑन, गिव मी अनदर बूम इन द चैट सेक्शन. राइट, अमेजिंग. संदीप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्त. ठीक है, नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. डन, ये हो गया. मार्जिनल रिलीफ एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे ओल्ड स्कीम में. ठीक है, आओ अब हम लोग यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. 1 करोड़ 1 लाख रुपए. ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए है. इस पर आप लोगों को मार्जिनल रिलीफ वगैरह निकालना है, टैक्सेस पे आपको निकालना है. ठीक है, ये जो है आपका 1 करोड़ 1 लाख रुपए. ये देखो मैं ये बता रहा था आपको सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ वाले डिफॉल्ट स्कीम में. ठीक है, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ वाली ये चीज मैं आपको बता रहा था. 50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक अगर इनकम है तो 10% ऑफ द टैक्स सरचार्ज है. 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की इनकम है तो 15% ऑफ द टैक्स सरचार्ज रेट है. 2 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 25% ऑफ द टैक्स सरचार्ज रेट है. ठीक है, मतलब जो 37% वाला सरचार्ज का रेट था वो न्यू स्कीम में नहीं है, वो सिर्फ ओल्ड स्कीम में ही है. ठीक है, मतलब यहां पर अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी क्रॉस करती है तो भी आपको कितना सरचार्ज देना है? तो आपको 25% का ही सरचार्ज देना है, आपको 37% का सरचार्ज नहीं देना है.
ठीक है, मार्जिनल रिलीफ वगैरह वो सारी चीजें एग्जैक्टली वैसी हैं जैसी हम लोगों ने ओल्ड स्कीम में पढ़ी थी। ठीक है, देखो, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी एजेड 51 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स regime having total income of 1 crore 1 lakh rupees for assessment year 25-26. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on fixed deposit. ठीक है, अब 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। वैसे तो आप लोग अपने आप से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहां पर करवा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ वगैरह सब कुछ लगेगा। ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख है, स्लाइटली ऊपर है। देखो, कैलकुलेशन, अभी सब कुछ ठीक है ना? अभी सब कुछ ठीक है ना? नोट्स वगैरह भी विजिबल है, ऑडियो वीडियो भी सब ठीक है, अभी सब ठीक है ना? हाँ, चलो ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स regime. Calculation of tax liability of Mr. B for assessment year 26-27 under the default tax regime. ठीक, particulars रुपए देखो, फर्स्ट 4 लाख रुपीस कुछ भी नहीं, फ्रॉम 4 lakh 1 to 8 lakh rupees, 5% of 4 lakh rupees, from 8 lakh 1 to 12 lakh rupees, 10% of 4 lakh rupees, from 12 lakh 1 to 16 lakh rupees, 15% of 4 lakh rupees, from 16 lakh 1 to 20 lakh rupees, 20% of 4 lakh rupees, from 20 lakh 1 to 24 lakh rupees, 25% of 4 lakh rupees, from 24 lakh 1 to 1 crore 1 lakh rupees, 30% of 1 करोड़ 1 लाख माइनस 24 लाख, 77 लाख रुपीस। ठीक है, 4 लाख का 5% 20,000, फिर 4 लाख का 10%, 4 लाख का 10% 40,000, 4 लाख का 15% 60,000, 4 लाख का 20% 80,000, 4 लाख का 25% 1 लाख, और 77 लाख का 30% 23,10,000। प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, दिस इज 26,10,000। जाहिर सी बात है इस पर सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज किस रेट से लगेगा? सरचार्ज लगेगा 15% के रेट से। 15% ऑफ 26,10,000 रुपीज, 391,500 प्लस 26 लाख
10,000 rupees. This is 30,01,500. ठीक है, दिस इज 30,01,500. ये आ गया 30,01,500. अब इसको हम लोग करेंगे रेस्ट्रिक्टेड टू. ये आ गया आपका ए, restricted to tax on 1 crore plus net taxable income minus 1 crore. अब 1 करोड़ पर टैक्स कितना आएगा? देखो 1 करोड़ पर टैक्स ऐसे आएगा कि बस यहां पर 1 करोड़ 1 लाख की जगह 1 करोड़ रुपीस हो जाएगा. तो 1 करोड़ माइनस 24 लाख, 1 करोड़ माइनस 24 लाख ही आया. इसका 30%, इसका 30%, और बाकी ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी. तो प्लस 1 लाख रुपीस प्लस 80,000 रुपीस प्लस 60,000 रुपीस प्लस 40,000 प्लस 20,000 ये आया. और इस पर सरचार्ज लगेगा किस रेट से? इस पर सरचार्ज लगेगा 10% से. तो इंटू 1.10 ये आया 28,38,000. आया सब लोगों का 28,38,000. 1 करोड़ रुपए पर सबका टैक्स आया 28,38,000. वेरी गुड स्नेहा सिंह. बाकी सब लोगों का आया? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज चैट बॉक्स में. बाकी सब लोगों का आया क्या? 28,38,000. ठीक है, बहुत बढ़िया. प्लस नेट टैक्सेबल इनकम यानी 1 करोड़ 1 लाख रुपए माइनस 1 करोड़ रुपए. कितना आ रहा है? 29,38. ये आ गया बी. अब हम लोग करेंगे लोअर ऑफ द अबव, लोअर ऑफ ए और बी. तो ये आया 29,38,000. ऐड करेंगे इसमें सरचार्ज, सॉरी सरचार्ज नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. तो 4% ऑफ 29,38,000. 4% ऑफ 29,38,000. 117,520. 29,38,000 प्लस 117,520 या 30,55,520. तो मार्जिनल रिलीफ कितना आया? ए माइनस बी 3,001,500 माइनस 29,38,000 63,500 रुपीज. 63,500 रुपीज की हमारे पास मार्जिनल रिलीफ आ गई. वेरी नाइस. और ये आई आपकी टैक्स लायबिलिटी. ठीक है सर, ये आ गई आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी. ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड, ऑल डन. ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है दोस्त? ये क्वेश्चन नंबर 24 है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है. डन हो गया? क्वेश्चन नंबर 24 इज डन. यस, ओके, ऑलराइट. जय डन, तान्या धाकड़, मोहित गर्ग. सिंपल है. एसेट कोई नई चीज तो हम लोगों ने आज सीखी नहीं सिवाय स्लैब रेट्स के. ठीक है, स्लैब रेट्स के अलावा और हम लोगों ने कोई नई चीज नहीं सीखी. ठीक है, नहीं स्नेहा यहां पर तो कोई लैग नहीं है यार, यहां पर एकदम सही है. यहां पर मैं कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहा हूं. ठीक है, यहां तो कोई लैग नहीं है दोस्त. ठीक, ऑलराइट. तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बस वो किया, सर व्हाट अबाउट द बुक्स, डू यू प्रोवाइड बुक्स हार्ड कॉपी? हाँ जी आर्या काले, यस आई प्रोवाइड बुक्स हार्ड कॉपी. अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिलेंगी. इनकम टैक्स की भी मिलेगी, जीएसटी की भी मिलेगी. अगर आप सिर्फ इनकम टैक्स का कोर्स परचेज करते हो तो आपको सिर्फ इनकम टैक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी. अगर आप सिर्फ जीएसटी परचेज करते हो आपको सिर्फ जीएसटी मिलेगी. अगर आप टैक्सेशन पूरा प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको दोनों की मिलेगी. ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक होगा, डेफिनेटली होगा. ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है. ठीक है सर, कल का कैपिटल गेन का लेक्चर आज होगा क्या? हाँ जी, कल का कैपिटल गेन का लेक्चर आज होगा.
शिट, मैं लाइक करना तो भूल ही गया था। हाँ, जिन्होंने लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। आर्या काले, चलो वेरी नाइस। तो दिस इज डन नाउ। तो आज हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने बस न्यू स्कीम्स के स्लैब रेट्स देखे, जो कि 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24 है, और राइट साइड में 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। जहां सरचार्ज होगा वहां मार्जिनल रिलीफ भी आएगा, बिल्कुल सही है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं एक बार। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी एजेड 65। ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। देखो, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी एजेड 65, ठीक है, एजेड 65 इन मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, ठीक है। अब अगर मोस्ट बेनिफिशियल मैनर यहां पर बोल दिया है, तो अब आप इमेजिन करो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है। अब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मिस्टर डी आ रहे हैं आपके पास, कह रहे हैं साहब मेरी उम्र 65 साल है, ठीक है, मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख है फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। मिस्टर डी आए आपके पास और उन्होंने कहा कि मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख है, आप मेरी मदद कर दीजिए, कम से कम मैं टैक्स कैसे पे कर सकता हूं वो आप मुझे बता दीजिए। और आप लोगों ने यहां पर बिल्कुल सही कहा, अनुष्का सिंह, तानिया धाकड़, यस, दोनों स्कीम्स में हम लोगों को ट्राई करना है, यस, इंजर्ड सी एस्पिरेट, ठीक है, यस, दोनों स्कीम्स हम लोगों को ट्राई करना है, ओल्ड स्कीम में भी और न्यू स्कीम में भी। Assume that is total income comprises of salary income, income from house property and interest on fixed deposit and is the same under both the tax regimes. सुनो मेरी बात, जब आप ओल्ड स्कीम में आओगे तो ओल्ड स्कीम में व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट यू विल गिव टू दिस पर्सन मिस्टर डी? ओल्ड स्कीम में व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट यू विल गिव टू दिस पर्सन मिस्टर डी? कम ऑन क्विकली एवरीवन, व्हाट विल बी द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट यू विल गिव टू दिस पर्सन? 3 लाख रुपए, वेरी गुड। 300K इंजर्ड सी एस्पिरेंट, वेरी गुड। बिगयत, आशीष, अंजलि, अनुष्का, रिया, संदीप, मनीष, मनीषा, एसडी गेमर, शिवम, साक्षी, जय, स्नेहा, आस्था, वेरी गुड। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ओल्ड स्कीम में आप इसके ऊपर सरचार्ज क्या लगाओगे? ओल्ड स्कीम में आप इसके ऊपर सरचार्ज क्या लगाओगे? किस रेट से सरचार्ज लगाओगे? ओल्ड स्कीम में आप इसके ऊपर 37% के रेट से सरचार्ज लगाओगे, ठीक है। और मुझे लगता है ओल्ड स्कीम के अंदर ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कल हम लोगों ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट में कल हम लोगों ने मीना और सुषमा वाले क्वेश्चंस तो क्लास में किए थे, 50 लाख के ऊपर और 1 करोड़ के ऊपर और 2 करोड़ के ऊपर और 5 करोड़ रुपए के ऊपर वाली जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो वो तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो मिस्टर डी का ओल्ड स्कीम से कैसे टैक्स लायबिलिटी निकलेगी वो तो सॉर्टेड है, वो तो आप लोगों को आता है, ठीक है। अब आप बात करो न्यू स्कीम में। न्यू स्कीम में मिस्टर डी के लिए आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या लगाओगे? न्यू स्कीम में यानी डिफॉल्ट स्कीम में आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या लगाओगे? 400K, 4 लाख रुपए, वेरी गुड। न्यू स्कीम में आप यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या लगाओगे? 4 लाख रुपए लगाओगे, वेरी नाइस। न्यू स्कीम में सरचार्ज क्या लगेगा? किस रेट से सरचार्ज लगेगा? न्यू स्कीम में सरचार्ज किस रेट से लगेगा? 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा, बहुत बढ़िया। न्यू स्कीम में सरचार्ज लगेगा 25% के रेट से, बहुत बढ़िया। लविंग द एनर्जी ऑफ द चैट सेक्शन, लविंग द स्पीड ऑफ द चैट सेक्शन। मुझे आप एक बात बताओ कि ओल्ड स्कीम में क्या इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी? ओल्ड स्कीम में क्या मिस्टर डी को मार्जिनल रिलीफ मिलेगी? याद करो, जया ही है ये, जया की भी तो इनकम 5 करोड़ 1 लाख थी, तो ये तो जया हो गई, ठीक है, 5 करोड़ 1 लाख। क्या न्यू स्कीम में इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी? क्या न्यू स्कीम में इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी? न्यू स्कीम में इसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। इसकी इनकम 5 करोड़ 1 लाख है, सरचार्ज तो 2 करोड़ पे ही बदल गया था। न्यू स्कीम में मार्जिनल रिलीफ मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो आप जब मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ का स्कोप ही नहीं बचेगा ना, क्योंकि टैक्स ऑन 2 करोड़ रुपए प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 2 करोड़ रुपए, आप 2 करोड़ पर टैक्स और ऊपर का 3 करोड़ 1 लाख पूरा का पूरा दे देना चाहते हो क्या? ठीक है, आप लोगों को यह बात समझ में आ पा रही है कि भाई यहां पर तो सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ हम कब लगाते हैं? जब हमारी इनकम सरचार्ज वाली लिमिट के हल्की सी ऊपर हो जाती है, और हल्की सी ऊपर होने की वजह से सरचार्ज का रेट बदल जाता है। यहां पर हल्की सी ऊपर थोड़ी है, यहां पर हल्की सी ऊपर थोड़ी है, यहां पर तो 2 करोड़ है सरचार्ज का स्लैब। 2 करोड़ के भी और 3 और करोड़ रुपए कमा के बैठा है भाई, 2 करोड़ पे भी 3 और करोड़ रुपए कमा कर बैठा भाई।
ठीक है। और एक दो लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा आओ न्यू स्कीम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको न्यू स्कीम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 न्यू स्कीम से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी फॉर assessment year 26-27 under the default tax regime. सब लोग मेरे साथ साथ लिखकर करेंगे। यस, राहिल आपको समझ में आ गया, स्लाइटली चेंज नहीं है। यस, पर्टिकुलर्स रुपए। आज टाइम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं चला गया, 8:50 हो गए यार, इतनी जल्दी। अभी अभी तो मुझे लग रहा है क्लास शुरू की है, पता ही नहीं चला यार आज तो टाइम का। 9 बजने वाले यार, समझ नहीं आया, अभी तो क्लास स्टार्ट की थी यार। ठीक है, ऑन फर्स्ट 4 लाख रुपीज नील फ्रॉम 4 लाख रुपीज 4 lakh 1 to 8 lakh, 5% of 4 lakh। मजा आ रहा है इसलिए टाइम नहीं पता चल रहा। यस स्नेहा, मुझे भी मजा आ रहा है। फ्रॉम 8 lakh 1 to 12 lakhs, 10% of 4 lakhs, from 12 lakh 1 to 16 lakhs, 15% of 4 lakhs, from 16 lakh 1 to 20 lakhs, 20% of 4 lakhs, from 20 lakh 1 to 24 lakhs, 25% of 4 lakhs, 25% of 4 lakhs, एंड उसके बाद 24 लाख के ऊपर फ्रॉम 24 लाख 1 टू 5 crore 1 lakh, 30% ऑफ 30% ऑफ हाउ मच? 5 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख माइनस 24 लाख, कितना? 4 crore 77 लाख। ठीक है, तो इस पर 30% कितना आएगा? 143,10,000। ठीक है, और बाकी तो सब सेम ही है, कितना? 20, 40, 60, 80, 1। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 1। डन। 143,10 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, दिस इज 146,10, 1 crore 46 lakh 10,000। ठीक है, सरचार्ज लगाओ, सरचार्ज लगाओ इस पर, सरचार्ज लगेगा इस पर 25% के रेट से, 25% ऑफ 1 crore 46 lakh 10,000 रुपीज। $36,52,500 प्लस 146,10, 182,62,500, 182,62,500। अब हमारी आदत क्या है कि भाई हम सरचार्ज, हम मार्जिनल रिलीफ देखते हैं इस पर। ठीक है, ये आ गया ए,
और मैंने यहां पर लिखा रेस्ट्रिक्टेड टू। अब आप मुझे ये बताओ, नरेश बताएंगे सिर्फ, ठीक है? नरेश सिर्फ आप बताओगे, आपसे पूछ रहा हूं मैं, और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ नरेश बोलेगा, ठीक है? सिर्फ नरेश बोलेगा और कोई भी नहीं बोलेगा। नरेश आप मुझे ये बताओ, यहां पर मैं क्या लिखूं? टैक्स ऑन 5 करोड़ लिखूं, टैक्स ऑन 2 करोड़ लिखूं, टैक्स ऑन 1 करोड़ लिखूं, या टैक्स ऑन 50 लाख लिखूं? क्या लिखूं यहां पर? ओनली नरेश विल टेल, नोबडी एल्स विल स्पीक। बताओ यहां पर मैं क्या लिखूं? बता मेरे भाई, अब बोल नहीं रहा। टैक्स ऑन 5 करोड़ रुपीस, ओके। वाई 5 करोड़ रुपीस? अभी मेरी बात समझ में आई कि आपको क्यों ये वाली बात नहीं समझ में आई। ये संदीप हैंड रेज कर रहा है। देखो यहां पर 5 करोड़ रुपीस हम क्यों लिख रहे थे? क्योंकि 5 करोड़ रुपीस से हल्की सी इनकम ऊपर होने की वजह से सरचार्ज चेंज हो जा रहा था, ठीक है? कल तक हम ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि 5 करोड़ रुपए से ऊपर, और इनफैक्ट कल ये वाला डाउट किसी ने पूछा भी था कि सर हम बेस कैसे, मैं आई थिंक दीक्षी ने पूछा था कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि बेस क्या लेना है, ठीक है? कि टैक्स ऑन व्हाट, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने ये बताया था कि अगर उससे हल्की सी ऊपर इंप्रूव, हल्की से उससे इनकम बढ़ती है जिसकी वजह से सरचार्ज का रेट चेंज हो जाता है, तो आपको उसी को बेस लेना है। अभी आप यहां पर बताओ मुझे, क्या 5 करोड़ रुपए के ऊपर सरचार्ज का रेट डिफरेंट है यहां पर न्यू स्कीम में? नहीं। यहां पर 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज का रेट तो डिफरेंट नहीं है न्यू स्कीम में। सरचार्ज का रेट यहां पर कब डिफरेंट हो रहा है? 2 करोड़ के ऊपर डिफरेंट हो रहा है। 2 करोड़ से पहले 15% था, 2 करोड़ के ऊपर 25% हो गया। तो अगर मैं यहां पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता भी हूं, रेस्ट्रिक्टेड निकालता भी हूं, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 2 करोड़। ये बात समझ में आ रही है सबको? अभी आपको बात समझ में आई नरेश? ठीक है, तो अब टैक्स ऑन 2 करोड़ रुपीस आप कैसे निकालोगे? देखो टैक्स ऑन 2 करोड़ रुपीस कैसे निकलेगा? यहां पर 2 करोड़ माइनस 24 लाख रुपीस हो जाएगा। 2 करोड़ माइनस 24 लाख रुपीस, 2 करोड़ माइनस 24 लाख रुपीस, इसका 30% प्लस 1 लाख प्लस 80,000, क्या हो गया ये? 2 करोड़ माइनस 24 लाख, इसका 30% प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। 2 करोड़ पे तो टैक्स इतना आएगा ना। और फिर इस पे आप सरचार्ज लगाओगे, कितना? 2 करोड़ पे सरचार्ज लगेगा 15% के रेट से। तो 2 करोड़ पर जो टैक्स आएगा सरचार्ज मिलाकर वो 64,17,000 रुपीज आएगा। यस, ये आया सबका? आया क्या ये सबका? 64,17,000 रुपीज, वेरी गुड। फिर 5 करोड़ 1 लाख रुपए माइनस 2 करोड़, ये आएगा आपका बी। मतलब इसमें आप ऐड करोगे 5 करोड़ 1 लाख रुपए माइनस करोगे 2 करोड़ रुपए, 64,17 प्लस 5 करोड़ 1 लाख रुपए माइनस 2 करोड़ रुपए, कितना आ रहा है? 3 करोड़ 65,17,000 रुपीज। तो अब जब आप लोअर करोगे, लोअर ऑफ ए एंड बी, तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा ना 182,62,500। अब इस पर आप लगाओगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%, 730,500, और ये आएगा प्लस 182,62,500, दिस इज 189,93। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। सर यहां पे मार्जिनल रिलीफ काम नहीं आएगा तो ना निकालें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं वही तो कह रहा था। मैंने भी देखो अपने सॉल्यूशन में यहां पर नहीं निकाला हुआ है, और मैंने लिखा हुआ है देयर इज नो स्कोप फॉर मार्जिनल रिलीफ एट ऑल अंडर दिस स्कीम बिकॉज़ द इनकम इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 2 लाख रुपीस। ठीक है सर, क्या न्यू टैक्स रेजिम में 2 करोड़ वाले लिमिट की वजह से हुआ है क्या? हाँ जी, ठीक है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में 2 करोड़ के ऊपर ही 25% है, उसके ऊपर कोई और हायर स्लैब रेट है ही नहीं। और ये जो हमारी इनकम है वो 2 करोड़ से तो बहुत ज्यादा है ना। 2 करोड़ से स्लाइटली अगर ऊपर होती तो हम लोग देखते मार्जिनल रिलीफ, यहां पर 2 करोड़ से बहुत ज्यादा है।
मतलब आप लॉजिकली सोचो नरेश, हम लोग मार्जिनल रिलीफ में करते क्या है? हम मार्जिनल रिलीफ में कहते हैं कि जहां तक सरचार्ज का रेट चेंज नहीं हो रहा वहां तक की इनकम पर जो टैक्स लग रहा है वो ले लो, लेकिन सरचार्ज के ऊपर, वो उस लिमिट के ऊपर जो भी इनकम है सारी की सारी इनकम दे दूंगा। तो क्या मैं 3 करोड़ रुपए की इनकम पूरी की पूरी देना चाहता हूं? मैंने 5 करोड़ 1 लाख कमाया, 2 करोड़ के ऊपर सरचार्ज सेम रेट चल रहा है, तो क्या मैं 2 करोड़ के ऊपर की सारी इनकम, क्या मैं 3 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम दे देना चाहता हूं सरकार को? नहीं। ठीक है अनुष्का, आपको भी समझ में आ गया? ग्रेट। तो नीचे नोट करके लिखना पड़ेगा, यस नीचे नोट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो अनुष्का, आपको नहीं समझ में आया अभी? अभी तो आपने इतना बड़ा सा ओके बोला, मैंने कहा अनुष्का आपको भी समझ में आ गया, तो आप कह रहे हो नो। ओल्ड में कैसे होगा? ओल्ड में कैसे होगा वो कल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अनुष्का को आ गया। ओल्ड में कैसे होगा वो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो नरेश मुझे लग रहा है आपने शायद कल वाले लेक्चर नहीं देखा। ठीक है, तो इसलिए ओल्ड वाले आप पूछ रहे हो अभी, तो जैसे हम लोगों ने कल किया था वैसे हो जाएगा। वो नोट के लिए नो कह रही है। अच्छा ठीक है, डन। अब आ जाओ रिबेट अंडर सेक्शन 87A पर आते हैं। ठीक है, न्यू स्कीम में रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जिसकी वजह से आप सब लोगों ने बहुत सुना 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा नरेश, आपने कल का लेक्चर देखा तो या तो आपने होमवर्क नहीं किया या तो आपने रिवाइज नहीं किया, कुछ तो है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली चीज हम लोगों ने कल डिस्कस की। ठीक है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A बड़ी मजेदार चीज आप लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। और यहां पर ओल्ड स्कीम में क्या था? ओल्ड स्कीम में था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, ओल्ड स्कीम में था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो फिर आपको वो नहीं, तो फिर आपको रिबेट मिल जाएगी, 87A की रिबेट मिल जाएगी, जहां पर 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी या फिर 12,500 रुपए टैक्स आपका कम हो जाएगा, 12,500 रुपीज, या फिर 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, वो आपका टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, न्यू स्कीम में इसको 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। न्यू स्कीम में इसको 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। थ्रेशोल्ड यहां 5 लाख की थी, यहां 12 लाख तक है। ठीक है, मैक्सिमम रिबेट कितनी मिल सकती है? मैक्सिमम रिबेट ओल्ड स्कीम में आपको 12,500 रुपए की मिल सकती है, और यहां पर आपको 60,000 रुपीज तक की मिल सकती है। ठीक है, हाँ जी नरेश, आप फिर से रिवाइज करो तो हो जाएगा। ठीक है, तो 60,000 रुपीज तक का आपका टैक्स माफ कर दिया जाएगा। अब ये 60,000 रुपीज आ कैसे रहा है? इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। देखो, अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 12 लाख होती है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी यही टोटल 60,000 आती है, इसलिए माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 12 लाख रुपए होती है, आप यहां तक देखो ना, सिर्फ अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 12 लाख रुपए होती है तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 60,000 रुपीज आ रही है, इसीलिए ये 60,000 रुपीज वाली फिगर लेकर आए हैं। ठीक है, तो या तो 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी या फिर 60,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, इनमें से आपको जो भी लोअर है वो आपको उसकी रिबेट मिल जाएगी। इसीलिए लोग कह रहे थे कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अब यहां पर कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर 12,75,000 रुपीज तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही एक जेनेरिक सा टर्म बता दिया था कि 12,75,000 रुपीज तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। वो लोग क्यों कह रहे थे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ऐसा क्यों हर केस में ट्रू नहीं है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जेनेरिक बातें नहीं कर सकते, अभी हम इंस्टाग्राम वाला ज्ञान यहां पर नहीं कर सकते। हम लोग अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं और हम लोगों को एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अग्री कर रहे हो इस बात से? ठीक है, तो ये जो 12.75 लाख रुपीस वाली चीज है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 12 लाख रुपीस तक के क्यों टैक्स फ्री है, क्या ये आपको समझ में आ गया? 12 लाख रुपीस तक की इनकम पर क्यों टैक्स फ्री है, ये आपको समझ में आ गया। इसमें रिबेट आपको मिल जाएगी 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी की आपको रिबेट मिल जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, Mr. Raghav, aged 26 years and a resident in India, has a total income of 11,50,000 rupees. Has a total income of 11,50,000 rupees, comprising his salary, income, and interest on bank fixed deposit. Compute his tax liability for assessment year 25-26 under the default tax regime under section 115 BAC. तो यहाँ पर 11,50,000 रुपीज पर आप टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे तो 4 लाख से 8 लाख तक 20,000, 8 लाख से 11,50 तक 35,000, तो टोटल आया 55,000 रुपीज। अब इसमें से आप माइनस करोगे लोअर ऑफ या तो टैक्स अमाउंट या तो 60,000 रुपीज, तो 55 या 60 में से जो भी लोअर है वो आप माइनस करोगे, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। बट आप इसका इंप्लीकेशन समझ रहे हो? अगर आप 12 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, मतलब क्या हो गया? 1 लाख रुपीज अ मंथ।
ठीक है, 1 लाख रुपीज अ मंथ। तो अगर आप 12 लाख रुपए तक टैक्स लाइबिलिटी मिले, इसका मतलब 1 लाख रुपीज तक अगर आप अपने एक महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, यस, 87A के लिए रेजिडेंट होना कंपलसरी है। ठीक है आशीष, ये बिल्कुल सही बोला आपने। 87A की रिबेट आपको तभी मिलेगी अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो फिर आपको उसकी रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों से अपने आप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे अपने आप हो जाएगा। यस, क्विकली गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। सर किसी की इनकम 12,10,000 हुई तो? हाँ, उसी के बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उसी के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, डीजी के फायर 9991। डन, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों का अपने आप से हो जाएगा। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। ओल्ड स्कीम में आपको रिबेट मिलती थी 5 लाख रुपए तक। अगर किसी की इनकम 5 लाख 1 रुपए भी होगी, अगर किसी की इनकम 5 लाख 1 रुपए भी होगी तो क्या उसको रिबेट मिलेगी? अगर किसी की इनकम 5 लाख 1 रुपए भी होगी तो क्या उसको रिबेट मिलेगी? उसको रिबेट नहीं मिलेगी। कल तक तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए है, अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तब तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है। अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तब तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है। लेकिन अगर किसी की इनकम लेट्स से 5,10,000 रुपए हो गई, लेट्स से अगर किसी की इनकम 5,10,000 रुपए हो गई तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है ओल्ड स्कीम के हिसाब से? 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 12,500 और 5 से ऊपर 20%, तो 10,000 का 20%, एम प्लस एमआरसी, यह आता 14,500 रुपए। यह आता 14,500 रुपए। मतलब भाई साहब इसने सिर्फ 10,000 रुपए की इनकम बढ़ाई और इसको 14,500 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है ओल्ड स्कीम में। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? ओल्ड स्कीम में मतलब 5,10,000 रुपए अगर आपकी इनकम हो जाएगी तो 14,500 का टैक्स लगेगा। और यहां पर कुछ वो नहीं है, यहां पर वो नहीं है कि चलो ठीक है 10,000 दे दो लेकिन 4,500 वापस ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरचार्ज के केस में ही मार्जिनल रिलीफ है। रिबेट वाले 5 लाख के ऊपर कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है ओल्ड स्कीम में। ये बात सबको समझ में आ रही है? सरचार्ज की वजह से जो इनकम बढ़ती है, सरचार्ज की वजह से जो इनकम बढ़ती है 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ के ऊपर, तो मार्जिनल रिलीफ है। लेकिन अगर रिबेट है 5 लाख रुपए की वाली जो लिमिट होती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, उस 5 लाख से अगर स्लाइटली इनकम ऊपर हो जाती है तो कोई रिबेट नहीं है ओल्ड स्कीम में, कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है ओल्ड स्कीम में। न्यू स्कीम में वो भी है, न्यू स्कीम में वो भी है। मतलब अगर आपकी इनकम 12 लाख है, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो टैक्स लायबिलिटी इज निल। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,10,000 हो जाती है, अगर आपकी इनकम 12,10,000 हो जाती है तो आओ देखो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी। 0 से 4 निल, 4 से 8 5%, तो 4 लाख का 5%, एम प्लस 8 से 12, 8 से 12 40,000। ठीक है, 8 से 12 40,000 और फिर 12 लाख से 12,10 यानी 10,000 पर कितना? 5 10 15%, 10,000 पर 15% कितना आ रहा है? 1,500, एम प्लस एमआरसी 61,500, 61,500। ये बात सबको समझ में आ रही है? 61,500 रुपीज की इनकम आ रही है। यस, मतलब इनकम तो मैं बढ़ा रहा हूं 10,000 से और मुझे 61,500 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मुझे 61,500 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो अब यहां पर सरकार कहती है कोई बात नहीं, तुम सिर्फ 10,000 दो, तुम सिर्फ 10,000 दो, 51,500 की तुम्हें हम यहां पर रिबेट देते हैं, 51,500 रुपीज की हम तुम्हें यहां पर रिबेट देते हैं। तो जो मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट है वही मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट न्यू स्कीम में रिबेट के लिए भी अप्लाई कर दिया, बस यहां पर इसको बोला रिबेट। यहां पर क्या बोला? यहां पर बोला गया रिबेट। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ओल्ड स्कीम में रिबेट में ये मार्जिनल रिलीफ नहीं है। ओल्ड स्कीम में मार्जिनल रिलीफ सिर्फ उसमें है जो आपके सरचार्ज वाले हैं, सरचार्ज की वजह से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है तो है। लेकिन न्यू स्कीम में अगर आप रिबेट वाली लिमिट के भी ऊपर चले जाते हो तो भी यहां पर मार्जिनल रिलीफ आपको मिलती है। 12 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 12,10,000 की इनकम होने पर 61,500 रुपीज आ रहा था। ठीक है, इंजर्ड सी एस्पिरेंट पूछ रहे हैं ये चेक करने का फॉर्मेट इज द सेम एज सरचार्ज? एब्सोल्युटली यस। ठीक है, ऑल्दो आईसीएआई ने एक अलग फॉर्मेट भी दिया हुआ है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, लेकिन हाँ अगर आप वैसे वाले फॉर्मेट से भी करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, देखो ICAI ने क्या फॉर्मेट दिया हुआ है. Pavan, aged 35 years and a resident in India, has a total income of 12,15,000 rupees, comprising a salary income and interest on fixed deposit. Compute his tax liability under section 2627 under the default tax regime under section 115 BSE. अब ICAI ने कैसे दिया है? ICAI ने कहा है कि भाई 12 लाख के ऊपर कितनी इनकम है पहले तो वो निकाल लो. तो 12 लाख के ऊपर हमारी इनकम है 15,000 रुपए. ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि अगर 15,000 से ऊपर टैक्स गया तो फिर हमें जितना भी ऊपर जाएगा उसकी रिबेट मिलेगी. ठीक है, अब आप 12-15 के ऊपर टोटल टैक्स निकाल लो. तो 12-15 के ऊपर 12,15,000 रुपए के ऊपर जो टोटल टैक्स आता है वो आता है 62,250. तो 62,250 इससे कितना ज्यादा है? इससे 47,250 ज्यादा है. तो हमें 47,250 की रिबेट मिल जाएगी. ठीक है, 62 टू 50, 15,000 से कितना ज्यादा है? 47,250 ज्यादा है. तो हमें 47,250 की रिबेट मिल जाएगी. 15,000 रुपीज हमें टैक्स देना होगा एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लग जाएगा. हम लोग एक बार इसको अपने फॉर्मेट से भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 आओ लिखेंगे. हम लोग एक बार इसको अपने फॉर्मेट से भी कर लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पवन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर द default tax regime. Particulars रुपए. देखो, on first 4 lakh rupees nil, from 4 lakh 1 to 8 lakh, 5% of 4 lakhs 20,000. From 8 lakh 1 to 12 lakhs 10% of 4 lakhs 40,000. From 12 lakhs 1 to 12 lakh 15,000. 15% of 15,000 कितना आया? 2250. 62,250. अब हमें पता है कि ये जो है जो हमारी इनकम आ रही है ये 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर आ रही है, थोड़ी सी ऊपर आ रही है. तो हम लोग अब यहां पर लिखेंगे restricted to tax on 12 लाख प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 12 लाख. ठीक है, तो टैक्स ऑन 12 लाख इज निल प्लस नेट टैक्सेबल इनकम इज 12,15,000 माइनस 12 लाख. तो अब ये आ जाएगा आपका 15,000. तो दिस इज ए, दिस इज बी. हम लोग यहां पर करेंगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%. 15 लाख रुपए पर, सॉरी लोअर ऑफ द अबव लिखेंगे ना पहले, लोअर ऑफ द अबव. तो ये आएगा 15,000. फिर एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%. 4% ऑफ 15,000. 4% ऑफ 15,000 कितना आता है? दिस इज 600. टोटल टैक्स लायबिलिटी आई आपकी 15,600. और मार्जिनल रिलीफ कितना आया?
62 मार्जिनल रिलीफ नहीं, सॉरी, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। यहां पर मार्जिनल रिलीफ नहीं लिखेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए कितनी आई? 62,250 माइनस 15,000, इतने की हम लोगों को रिबेट मिल गई। $47,250, ठीक है, इतने की हम लोगों को रिबेट मिल गई है। अमेजिंग। अनुष्का आ गया समझ? तान्या ग्रेट, परफेक्ट, इतने की हम लोगों को रिबेट मिल गई है। डन। मींस अबव 12 लाख रुपीस अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स इन द न्यू स्कीम 87A। नहीं, इतना जनरलाइज ऐसे नहीं करो, ठीक है, ऐसे जनरलाइज करना सही नहीं है आशीष, ठीक है, इस तरह से जनरलाइज करना ठीक नहीं। सर इफ देयर इज रिबेट इन न्यू स्कीम देन एवरी टाइम वी हैव टू चेक दिस मार्जिनल रिलीफ फॉर रिबेट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 12 लाख के कम अगर इनकम होगी तो आपको पता चल जाएगा, और अगर 16 लाख रुपीस के ऊपर है, आपको बस इतना करना है, 12 लाख से 16 लाख के बीच में अगर इनकम है तो आप इस टाइप की रिबेट चेक कर सकते हो, ठीक है। इंजर्ड सी एस्पिरेंट 12 लाख से 16 लाख के बीच में अगर इनकम है तो आप इस तरह से मार्जिनल रिलीफ वाली तरीके से चेक कर सकते हो, क्योंकि 12 लाख रुपीस से कम तो एनीवे रिबेट मिलेगी, और 16 लाख रुपीस से ऊपर कोई रिबेट नहीं है, ठीक है, 16 लाख रुपीस से ऊपर कोई रिबेट नहीं है, तो 12 से 16 की विंडो में आप ये वाला चेक कर सकते हो। डन, चलो बहुत बढ़िया, अब ये हो चुका है। एंड उसके बाद अब हम लोगों के पास और कुछ खास बचा नहीं है। टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनीज एग्जाम में आता वाता नहीं है, क्योंकि ये सब सीए फाइनल की चीजें। HEC लिखा तो चलेगा ना? नहीं, कोशिश करना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिखो पूरा, ठीक है, कोशिश क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ही लिखना पूरा, HEC नहीं लिखोगे, ठीक है। तो टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनीज वगैरह ये सब सीए फाइनल में आती हैं चीजें, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्विकली आप लोगों को बस बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो डोमेस्टिक कंपनी में और फॉरेन कंपनी दोनों के टैक्स रेट्स में फर्क है, ठीक है। एग्जामिनर दुश्मन है हमारा, वो नहीं मानता भाई, हाँ सही बात है, ठीक है। तो जो फॉरेन कंपनी है उसमें टैक्स रेट लगता है 35%, और यहां पर फ्लैट होता है, यहां पर कोई स्लैब रेट्स नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई स्लैब रेट्स नहीं है, यहां पर फ्लैट है। अब डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आप देखो तो डोमेस्टिक कंपनी में क्या होता है, अगर आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 23-24 इज अप टू 400 करोड़ रुपीस, तो इस साल 25% के रेट से टैक्स लगेगा, अदरवाइज 30% के रेट से टैक्स लगेगा। ये वाली चीज अभी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, अभी आओ इसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब सीए फाइनल में आती हैं, बहुत रेयरली अगर कभी कोई एमसीक्यू आ जाए भूले बिसरे तो एक अलग बात है, ठीक है। सरचार्ज कैसे लगता है, देखो सिंपल है, डोमेस्टिक कंपनी में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7% और 10 करोड़ के ऊपर 12%, फॉरेन कंपनी में 2% और 5%, ठीक। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। अभी देखो यहां पर कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, assuming that the total income of X Limited is 1 करोड़ 1 लाख रुपए for assessment year 26-27 and the total income does not include any income in the nature of capital gains। सर इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम लोग जब कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है द ग्रॉस रिसीट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इज 470 करोड़ रुपीस, ठीक है। देखो अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में ग्रॉस रिसीट्स 400 करोड़ तक होती तो हम टैक्स रेट लेते 25%। यहां पर क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर 23-24 में जो हमारी ग्रॉस रिसीट्स हैं वो है टोटल 470 करोड़ रुपीस। वो कितनी है? वो है 470 करोड़ रुपीस। तो यहां पर कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या लगेगा, 25% लगेगा या 30% लगेगा? यू गाइस टेल मी नाउ। अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम होता तो हम यहां पर इस साल टैक्स रेट लगाते 25%, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो हम यहां पर रेट लगाएंगे 30%, बस एकदम कोई स्लैब नहीं, कुछ नहीं है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए पर आप 30% लगा दो, और क्योंकि यहां पर 1 करोड़ से ऊपर है तो 7% का ये आपका सरचार्ज भी लगेगा। एंड सेम पैटर्न रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ रुपीस प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 1 करोड़ रुपीस, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका यहां पर मार्जिनल रिलीफ वगैरह निकल आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21 में जो कंपनी की इनकम है वो 10 करोड़ 1,30,000 हो गई है, तो यहां पर भी सिंपल है। अब यहां पर देखो प्रीवियस ईयर 23-24 में जो टर्नओवर है वो 490 करोड़ रुपीस दिया हुआ है, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर 23-24 का जो टर्नओवर है वो 490 करोड़ रुपीस दिया हुआ है। तो अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 490 करोड़ रुपीस है तो हम कौन सा रेट लगाएंगे अभी इस साल असेसमेंट ईयर 26-27 में हम लोग कौन सा रेट लगाएंगे? 30%, ठीक है। नाउ डीकेजी फायर 9991 ने एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा है
कि सर ये 23-24 क्यों है यार, इसको इरिटेशन हो रही है, इसने इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा के पूछा, इसको इरिटेशन हो रही है 23-24 क्यों है, 25-26 होना चाहिए था ना, क्योंकि हम तो असेसमेंट ईयर 26-27 में बैठे हुए है ना। डीके जी ऐसे ही हो रहा है ना, तेरे अंदर से तो ऐसी आवाज 23-24 कहां से आ गया, एक चीज थोड़ी बहुत समझ में आती है, उसके बाद पता नहीं कौन सी और चीज आ जाती है, 23-24 कहां से आ गया। यस बिल्कुल, कोई बात नहीं, ये 23-24 वाला सिग्निफिकेंस भी हम लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे, ये राज भी उसी के साथ चला गया। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों को फिलहाल सिर्फ याद रखना है कि 23-24 इज द ईयर जिसकी टर्नओवर के बेसिस पर हम इस साल का टैक्स रेट असेस करते हैं, डिटरमिन करते हैं। अगर 23-24 का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो इस साल 25% के रेट से टैक्स लगेगा, और अगर 23-24 का टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है तो इस साल 30% के रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, वाई 23-24 सीए फाइनल। ठीक है, सीए फाइनल, मैं ही मिलूंगा सीए फाइनल में भी आप लोगों को। डन, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी के लिए स्लैब रेट्स हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। यहां पर फ्लैट टैक्स रेट लगता है 30% का, सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर 12% का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी टैक्स रेट्स हैं, 10,000 तक 10%, 10 से 20 20%, 20 के ऊपर 30%, सरचार्ज 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी जो चीजें, ये बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इनकी रेट्स को निगाह मार सकते हो, जिससे अगर एमसीक्यूज में बाई चांस आ जाए, वैसे मैं इसको एमसीक्यू में ना क्विज में डाल दूंगा, अभी मैं इसके जब एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाऊंगा ना तो मैं इसको क्विज में डाल दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोग ना चाहते हुए भी, झक मारते हुए भी आप लोगों को थोड़े बहुत याद हो जाएंगे, जिससे अगर कभी एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया तो फिर उतना लोड ना हो। ठीक है, इसी के साथ हमारे बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के पहले चैप्टर से बिल्कुल भी आप लोग कंपेयर मत करना, क्योंकि जैसा मैंने कल बताया था, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के पहले चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। वो जैसे जैसे हम लोग अपने सिलेबस में आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको रेलेवेंट जगहों पर कंप्लीट कराता रहूंगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम है, और वो सेक्शन 69 वाली बहुत सारी इनकम्स है जो आपको नहीं समझ में आएंगी, कैश क्रेडिट्स और अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स और इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो आपको अभी नहीं समझ में आएंगी। फिर सरचार्ज के अंदर बहुत सारी कंडीशंस है कि सरचार्ज वाली जो 2 करोड़ की लिमिट है वो इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम और ये 111A, 112A और 112, ये सारी चीजें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का धीरे धीरे बेस और स्ट्रांग होता रहेगा, और फिर जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं ये सारी की सारी चीजें करवा दूंगा। बेसिक्स हम लोगों का आज कंप्लीट हो चुका है। कल से विल बी स्टार्टिंग विद अ हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कल से हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मजा आया आज की क्लास में? इंजर्ड सी एस्पिरेंट कह रहा है पढ़ के आना होगा। यस, आज ये पूरा चैप्टर शुरू से ही रिवाइज कर दूंगा। वेरी गुड संदीप, ठीक है, अब बिल्कुल आज रिवाइज करना। मजा आ गया? ठीक है, आशीष बूम इंजर्ड सी एस्पिरेंट आया। यस, संदीप, मनीषा, एसडी गेमर, दीक्षी, के ड्रीम वर्ल्ड, स्टडी मटेरियल्स ऑर्डर अभी कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हो, चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर, वो चैट ऑन कर दो ग्रुप की। हाँ मैं अभी तुरंत कर देता हूँ, तुरंत अभी वो चैट ऑन कर देता हूँ ग्रुप की। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। 9:45 पे हम लोग मिलेंगे जीएसटी की क्लास के लिए। आज जीएसटी में भी बहुत मजा आएगा। टेक केयर, बाय बाय। सर परचेज कोर्स ऑफ सीए टैक्सेशन बुक्स, सर परचेज कोर्स ऑफ सीए टैक्सेशन बुक्स आर प्रोवाइडेड विद दैट ओनली फॉर फ्री? यस यस वर्षिता, अगर आपने ये टैक्स का कोर्स परचेज किया है तो आपको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको बुक्स अलग से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। सुंदरम सर, आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। मुझे भी यार, मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है। मैं तो खुद आज इतना सरप्राइज था कि कैसे हो गया। ठीक है सर, आज के नोट्स भेज देना। कौन से नोट्स? कौन से नोट्स भाई? कौन से नोट्स? ये जो मैं हाथ से स्क्रिबल कर रहा हूं ये नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, 99 रुपीज वालों का बहुत ज्यादा फायदा हो गया। ठीक है, कौन से स्लैब वाले यार? वो तो सब दिए हुए ना भाई बुक्स में। समरी नोट्स की बात, तो समरी नोट्स तो आ ही जाएंगे यार, उसमें क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे तू? ठीक है, समरी नोट्स तो आएंगे भाई। ठीक है चलो, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं 9:45 पे। बाय बाय।